वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेतन्याहू से मुलाकात की है। हैरान हुए ना आप। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का टैंक कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान ने दोस्ती गेट को तबाह कर दिया है। वज़ीरिस्तान के एक शहरी हैं आदिल दावड़, उनको पाकिस्तानी फ़ौजी बनाकर बाकायदा शहीद कर दिया। मोहतरम, क्या पिद्दी का शोरबा बुनियादुल मरसूस के ज़ेर असर जिन्होंने इंडिया के जहाज़ गिरा दिए राफेल, जो कि नाकाबिल शिकस्त तस्वर किए जाते थे, आप उनका टैंक कब्जे में लेंगे। ख्वारजी कुत्तों से याद आए नाजरीन कि एक खातून है मोहतरमा नीलोफर साहिबा, वो पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि मैं 9 अक्टूबर को CDA के दफ्तर के पास से गुजर रही थी तो मुझे एक गाड़ी में सैकड़ों कुत्ते मरे हुए नजर आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी, आप देख रहे हैं N News HD पे मेरा वीलॉग। कुछ बात करते हैं ताज़ा तरीन हालात हाजरा पे। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेतन्याहू से मुलाकात की है? हैरान हुए ना आप। नहीं की, प्रोपेगेंडा, लेकिन इसे पुरयकीन तरीके से फैलाकर ये तासुर बना दिया गया है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने इज़राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की। मामला क्या है? मामला वही प्रोपेगेंडा पार्टी के प्रोपेगेंडा टाइप लोगों के प्रोपेगेंडाज का। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार ने कल 15 अक्टूबर को एक ट्वीट की, बाकायदा तस्वीर लगाकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नेतन्याहू के साथ कि इन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की है, इन पे आर्टिकल 6 लगाया जाए, इन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि उनकी जो ये ट्वीट है ये 1200 से ज़्यादा मरतबा रीशेयर हो चुकी और 3000 से ज़्यादा लोग इस पे लाइक्स दे चुके हैं। जिन्होंने रीशेयर की वो आगे मज़ीद 1000 लोगों तक गई, उन्होंने रीशेयर की होगी वो आगे मज़ीद 1000 लोगों तक गई होगी। यानी कि लाखों लोंडों लपाड़ों ने और लाखों प्रोपेगेंडा पे यकीन करने वाले सिपाहियों ने इस बात पे यकीन कर लिया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नेतन्याहू से मुलाकात की। अब असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि 13 अक्टूबर को मिस्र के शहर शर्म शेख में जो कि सरबराही इजलास मुनक्कद हुआ मशरक़ वस्ता के मुआहदे के तनाजुर में, वहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आर्मीनिया के जो वज़ीर आज़म हैं निकोल पेशियान, उनसे मुलाकात की थी। उस तस्वीर को एडिट कर मोहतरमा शानदाना गुलजार ने लगा दिया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नेतन्याहू से मुलाकात की और हमारे नासमझ लोग इस प्रोपेगेंडा की लहर में बहकर पता नहीं वज़ीर आज़म के बारे में क्या कुछ कहते चले गए। हालांकि हमास की तंजीम का कोई रहनुमा या नेतन्याहू शर्म शेख में मौजूद ही नहीं थे। यहीं पे प्रोपेगेंडे के जो यानी कि दम निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है प्रोपेगेंडा। अच्छा, प्रोपेगेंडों की नाज़रीन अगर बात करें तो आजकल जो अफ़गानी जो तालिबान हैं उनको एक तरह से मस्ती चढ़ी हुई है। उन्होंने उस मस्ती के ज़रिए असर जो कि इंडिया के ज़रिए साया चढ़ी, पाकिस्तान पे हमला कर दिया। पहले भी किया, फिर जंग बंदी की फरियादें की, पाकिस्तान ने जंग रोकी, फिर नहीं रुके, फिर हमला कर दिया। तो उसी को लेकर वो हमला करते हैं। और जो इंडियन मीडिया है वो उन्होंने एक प्रोपेगेंडे की ना एक लहर चला दी, बिल्कुल इसी प्रोपेगेंडे की तरह जो यहाँ के कुछ लोंडे लपाड़े कर रहे थे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को लेकर। क्या प्रोपेगेंडा कि जी अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का टैंक कब्जे में ले लिया है, कि जी पाकिस्तान ने दोस्ती गेट को तबाह कर दिया है, कि जी काबुल में जो धमाका हुआ वो ऑयल टैंकर के फटने से हुआ। और प्रोपेगेंडा की आप इससे देख लें कि वज़ीरिस्तान के एक शहरी हैं आदिल दावड़, उनको पाकिस्तानी फ़ौजी बनाकर बाकायदा शहीद कर दिया। अच्छा, हमने ना जो ये फैक्ट चेक ग्रुप है उससे जब हमने चेक किया उसमें ये हमें पता लगा कि भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा जी अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक कब्जे में ले लिया है। जब हमने उससे मालूम किया तो उससे हमें पता लगा कि वो तो रूसी साख्ता टैंक है जो कि पहले ही अफ़गान तालिबान के पास है। उसी की तस्वीर चलाकर भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी टैंक पर कब्ज़ा कर लिया है। मोहतरम, क्या पिद्दी का शोरबा बुनियादुल मरसूस के ज़ेर असर जिन्होंने इंडिया के जहाज़ गिरा दिए राफेल, जो कि नाकाबिल शिकस्त तस्वर किए जाते थे, आप उनका टैंक कब्जे में लेंगे? आखिर आपने ये सोच ही कैसे लिया जब आपकी फरियादें
रद्द कर दी जाए जंग बंदी की, तो आप सिफारिशें लेकर आते हैं और आप प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी आपने हमारा टैंक कब्जे में कर लिया। आपकी जुर्रत और आप में इतनी बहादुरी आ कहाँ से गई? आप सिर्फ प्रोपेगेंडा ही कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि ज़बीउल्लाह जो वहाँ के तर्जुमान है, प्रोपेगेंडा किया जी पाकिस्तान ने दोस्ती गेट तबाह कर दिया है। अगर हम जायज़ा लें तो जो दोस्ती गेट है वो अफ़गान तालिबान ने IED लगाकर अफ़गान साइड से तबाह किया और वहीं से वो ख़त्म हुआ पड़ा। पाकिस्तानी साइड से तो वो गेट बिल्कुल सही सलामत है। एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ। तीसरा प्रोपेगेंडा जनाब ये हुआ कि काबुल में जो धमाका हुआ है वो ऑयल टैंकर के फटने से हुआ है। यार आप अपनी बुज़दिली को आप इस तरह छुपाएंगे? हालांकि पाकिस्तानी फ़ौज ने जो स्ट्राइक की काबुल पर, जिसमें उनका इंटेलिजेंस चीफ ही मारा गया, ये उसी का धमाका था। और आप अपनी खिफत को मिटाने के लिए इसे ऑयल टैंकर का धमाका करार दें। लेकिन अब दुनिया उस नैश पे पहुंच चुकी है जिसे आप किसी से कुछ नहीं छुपा सकते। फिर एक पाकिस्तानी शहरी वज़ीरिस्तान का आदिल दावड़, आपने उसे पाकिस्तानी फ़ौजी बनाकर शहीद भी कर दिया है और जनाब उसकी तस्वीर भी चला दी। और कल जनाब वही मोहतरम आदिल दावड़ वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं, वो मर रहा हूँ मैं ज़िंदा हूँ। कहाँ से मुझे आपने जनाब शहीद ही बना दिया है, फ़ौजी भी बना दिया है। तो जनाब आप प्रोपेगेंडा की लहर चलाते रहें, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। इंडियंस को भी याद रखना चाहिए और जो ख्वारजी कुत्ते हैं उनको भी याद रखना चाहिए। ख्वारजी कुत्तों से याद आए नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी दिलचस्प बात हुई है कि जी ये जो आवारा कुत्ते हैं, ये अगर हमें पता लगा कि आपने आवारा कुत्ते मारे हैं तो हम जनाब आप पे ना बाकायदा FIR कटवाएंगे। हालांकि आप देखते हैं म्यूनसिपलिटी के जो लोग हैं वो तो अमूमन आवारा कुत्ते मारते रहते हैं। तफसील इसकी ये नाजरीन कि एक खातून है मोहतरमा नीलोफर साहिबा, वो पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि मैं 9 अक्टूबर को CDA के दफ्तर के पास से गुजर रही थी तो मुझे एक गाड़ी में सैकड़ों कुत्ते मरे हुए नजर आए। तो ये भाई जानवरों को हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मोहतरमा को शायद इंसानी हकूक़ कितने नज़र नहीं आए, उनको आवारा कुत्तों के हकूक़ तो नज़र आ गए। खैर वो अपने वकील जनाब हैं उनके थ्रू वो पहुंची अदालत में, उन्होंने रिट दायर की और मोअज़्ज़ज़ अदालत के जो जज हैं जस्टिस खादम हुसैन, उन्होंने फ़ौरन उनकी रिट को मंजूर किया। CDA से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद से जवाब तलबी कर ली है। इसका पस मंज़र ये है नाजरीन कि 2020 में CDA ने एक प्लानिंग तरतीब दी थी कि आवारा कुत्तों को मारा ना जाए, बल्कि उनको ऐसे इंजेक्शन लगाए जाएं कि अगर वो किसी को काटे भी सही तो उनका जो काटना है वो बेअसर हो जाए, यानी कि कटवाना ज़रूर है। खैर अब कानून जाने अदालत जाने, अदालत ने जनाब उनकी जो ये मुकदमा है उसकी इब्तदाई समाअत में इसकी कार्रवाई को आगे चलाने की इस्तदा कबूल कर ली है और जनाब CDO को और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद है उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं। मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा कर सकते हैं कि आप बेशक आवारा कुत्तों को मारने की जो मुहिम है उसको ख़त्म करें, क्योंकि अच्छा कुछ जो वकील है मोहतरमा नीलोफर के, उनका कहना ये है कि इनको बाकायदा गोली मार के कत्ल किया जाता है। चलें किसी और तरीके से मार दें, बेअसर कर दें, लेकिन गोली जैसा वहशियाना अमल भी मुनासिब नहीं है। आप आवारा कुत्तों को जो है उनको मारने का जो अमल है उसको बेशक गैर कानूनी दें, इंजेक्शन लगवाएं, लेकिन मी लॉर्ड आप कम अज़ कम जो हमारे बच्चे हैं, जो मासूम लोग सड़कों पर फिरते हैं, उनके बचाव के लिए भी हुक्म जारी करें कि आवारा कुत्तों को उनसे बचाना कैसे है। नाज़रीन ये थे हमारे आज के कुछ कुत्तों के प्रोपेगेंडास, उनको बेनकाब करना और कुत्तों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अदालती फ़ैसले पे हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में मज़ीद ख़बरों, मज़ीद प्रोपेगेंडास को बेनकाब करने के लिए शिराज वैसी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।